हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर आपने ये चैप्टर पहले भी कर लिया है फिर भी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी नया चीज़ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सर्कल्स होता क्या है, तो देखिए सर्कल का डेफिनेशन सिंपल सा है। सर्कल वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है। सर्कल वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस बोल लीजिए या फिर कांस्टेंट डिस्टेंस बोल लीजिए, समझे। ये सभी पॉइंट्स जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन सभी पॉइंट्स का खास बात क्या है कि ये सभी पॉइंट्स, ये यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, समझे। तो ये सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, इनसे जो शेप बनता है उसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, समझे। और ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सबको पता है, सेंटर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस या फिर कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं बताइए, रेडियस। ठीक है, इतना ही सा बात है यहाँ पे। एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए सर्कल क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसको रेडियस बोलते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, समझे यहाँ पे। चलिए फिर आगे लिखा है कि आपने पिछले क्लासेस में कुछ टर्म्स पढ़ रखे हैं। कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। जिनको याद नहीं है तो उनको थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। ये अगर सर्कल है, सर्कल पे कोई दो पॉइंट ले लीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट को अगर आप जोड़ते हैं तो ये लाइन जो आपको मिलता है ना, ये लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। समझ गए कॉर्ड। अब सेगमेंट समझते हैं, सेगमेंट क्या हो गया, इस लाइन को तो कॉर्ड बोलते हैं। और सर्कल का जो ये पार्ट है, ठीक है, इसको काट के निकालेंगे तो इतना सा ही पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉर्ड और ये जो पार्ट आपको मिला है ना, इस पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं, ARC। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है और ये जो आर्क है, ये दोनों जो एरिया फॉर्म कर रहा है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सेगमेंट है, ये कॉर्ड है, और ये इस तरह से ये भी एक आर्क हो गया, इसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला टर्म है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ये मान लीजिए एक सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक रेडियस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और इस शेप को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन को, तो दो रेडियाई और एक आर्क से बना हुआ जो एरिया फॉर्म होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेक्टर, समझे कि नहीं। ये छोटा है तो ये हो गया माइनर सेक्टर, और यहाँ पे दो रेडियाई, ये भी एक आर्क है, ये बड़ा सेक्टर हो जाएगा, समझे। बड़ा सेक्टर को क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, समझे। चलिए, तो ये सब तो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। अभी हम बात करेंगे क्लास 10 में आप क्या पढ़ेंगे। चलिए हम अब कुछ केस कंसिडर करते हैं। हम देखेंगे कि एक सर्कल उठाते हैं और एक लाइन उठाते हैं और देखते हैं क्या क्या सिचुएशंस वहाँ पे पैदा होता है। आप किसी भी प्लेन पे, मतलब कोई एक पीस ऑफ पेपर पे एक सर्कल बनाइए और एक लाइन बनाइए, तो तीन केस सामने आएगा। ये एक सर्कल यहाँ पे बनाया गया नंबर 1 में, एक सर्कल यहाँ पे बनाया गया, एक लाइन यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, क्या तो आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आप ये सर्कल बना के लाइन को ऐसे बीचों बीच पास करवा सकते हैं, सर्कल को काट के। या फिर तीसरा केस बना सकते हैं आप कि आप सर्कल बनाएं और इस लाइन को एकदम टच करके गुजार दें यहाँ से। ठीक है, अब तीनों में खास बात है, यहाँ पे ये लाइन का नाम क्या है, PQ लाइन का नाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं केस नंबर 1 में कि ये जो सर्कल है और ये जो लाइन है, इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो सर्कल पे भी है और लाइन पे भी है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये PQ लाइन को क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये जो लाइन है ये सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये जो लाइन है इसका नाम क्या पड़ जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल में और लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट है, समझे। दूसरा केस में ज़रा सोच के बताइए यहाँ पे कि कितने कॉमन पॉइंट है ये सर्कल में और ये लाइन में। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट जो A है वो सर्कल पे भी है और इस लाइन पे भी है। तो एक कॉमन पॉइंट ये रहा A, और उसी तरीके से दूसरा कॉमन पॉइंट ये रहा B। तो यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट हो गए, तो 2 कॉमन पॉइंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि फिगर 2 में 2 कॉमन पॉइंट्स है A और B, समझे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना PQ, इसको हम लोग, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकेंट, SECANT, समझे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ पे PQ को बोलेंगे सेकेंट। पहले केस में PQ को क्या बोल रहे थे बताइए, यहाँ पे सिंस यहाँ पे 0 कॉमन पॉइंट था, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था, तो यहाँ पे PQ को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर कॉमन पॉइंट 2 होता है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंट बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा केस में बताइए कितना कॉमन पॉइंट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सर्कल पे और लाइन पे सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, A। ये A एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पे भी है और इस लाइन पे भी है, तो 1 कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, समझे।
तो इस केस में हम लोग पी क्यू को क्या नाम देंगे, पी क्यू को नाम देंगे टेंजेंट। ठीक है, ये रहा। जब ओनली वन कॉमन पॉइंट हो तो उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। सर्कल तो सर्कल ही है। ठीक है, तो इतना चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिला। और एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा फिगर नंबर 2 में कि यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि सेकंड का नाम बताइए, तो सेकंड का नाम आप क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ए बी को सेकंड बोल रहे होते हैं। ए बी क्या सेकंड है, नहीं, ए बी क्या है, ए बी को हम लोग यहाँ पे कॉर्ड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट इस सर्कल पे, समझे, सिंपल सा बात है। मतलब देखिए, ये अगर सर्कल है, कोई लाइन ऐसे काट के गुजर जाए तो इसको सेकंड बोलेंगे, इस लाइन को। ठीक है, और ये अगर सर्कल है, कोई लाइन सिर्फ यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही जाए, सर्कल के दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, कॉर्ड बोल रहे होंगे। समझे कि नहीं समझे, समझे। चलिए, तो ये 3 टर्म आप याद रखेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड और टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है ना सर्कल्स, ये पूरा चैप्टर में हम लोग इसी टेंजेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा टेंजेंट्स एंड ऑल्सो सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो पहला टॉपिक है टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। समझ गए, काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। चलिए, ये हो गया टेंजेंट का डेफिनेशन। फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। एक हम यहाँ पे एक्टिविटी से ही समझते हैं। मान लीजिए एक सर्कल लेते हैं आप, सर्कल का कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पी मान लीजिए। इस पॉइंट पे कोई बोला आपको कि टेंजेंट बना के दिखाओ, तो आप एक टेंजेंट यहाँ पे बनाएंगे और दूसरा टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे, फिर कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो आप पाएंगे कि ये तो टेंजेंट नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट है, ये तो सेकंड बन गया। उसी तरीके से ये भी सेकंड बन गया क्योंकि 2 कॉमन पॉइंट मिल जा रहा है। सिर्फ एक कॉमन पॉइंट वाला एक ही लाइन आप बना पा रहे हैं। मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। समझे, वो यहाँ पे लिखा गया है कि सर्कल का मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आप सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं जो इसको टच करके निकलेगा। ठीक है, देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये सब याद रखेंगे। ठीक है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में बन जाता है। फिर आगे देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे बोला गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन लेते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम लोग सेकंड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट है। अब इस लाइन को थोड़ा घसकाते जाइए, थोड़ा नीचे की तरफ घसकाएंगे तो आपको कुछ ऐसा लाइन मिलेगा, और नीचे की तरफ घसकाएंगे तो आपको कुछ ऐसा लाइन मिलेगा, और नीचे की तरफ घसकाएंगे तो आपको कुछ ऐसा लाइन मिलेगा, मतलब जो इसको सिर्फ टच करके निकलेगा। ठीक है, तो ये भी एक सेकंड है, ये भी एक सेकंड है, ये भी एक सेकंड है बोल सकते हैं, और ये भी एक सेकंड है। बस अंतर ये है कि इसका जो दोनों पॉइंट है ना, इसमें ये दोनों कॉमन पॉइंट इधर इधर था, इस सेकंड के लिए दोनों कॉमन पॉइंट इधर इधर था, इस सेकंड के लिए दोनों कॉमन पॉइंट इधर इधर था, इसमें दोनों पॉइंट इधर इधर है। समझ रहे, यहीं पे दोनों पॉइंट है। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट कुछ नहीं है, सेकेंड ही है जिसका दोनों पॉइंट जो होता है ना सर्कल वाला, दोनों कोइंसाइड कर जाता है। समझे, मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है कि टेंजेंट और कुछ नहीं, स्पेशल केस है सेकंड का ही, जब 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। मतलब इस स्पेस में अगर हम बनाते हैं, ये सर्कल है, ये है एक सेकंड, ठीक है, और ये है इस सेकंड का कॉर्ड का ये 2 पॉइंट। समझे, इसको हम अगर थोड़ा नीचे घसकाए तो ये कॉर्ड का लेंथ ऐसा हो गया, और नीचे घसकाए तो ये दोनों पॉइंट और करीब आ गया, और नीचे घसकाए तो एक पल ऐसा आएगा कि दोनों पॉइंट यहीं पे मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट यहीं पे होंगे। तो ये भी क्या है, एक सेकंड ही है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है ना कोइंसाइड कर गया है, एक के ऊपर एक आ गया है। समझे इतना बात। चलिए, फिर एक और यहाँ पे एक्टिविटी के जरिए कुछ बात बताया गया है। देखिए, ये एक सर्कल है और मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सेकंड है। कोई आपसे बोला कि इस सेकंड के पैरेलल आप एक टेंजेंट बनाइए। ठीक है, तो इससे पैरेलल लाइन आप क्या किए कि यहाँ पे खींच दिए, जो कि टेंजेंट है। ठीक से बना नहीं, थोड़ा एकदम टच करके गुजारना है। ठीक है, ये भी ठीक से नहीं बना, एकदम पैरेलल बनाना है। समझे, तो इस सेकंड के पैरेलल एक टेंजेंट ये रहा। आपसे कोई बोले कि एक और टेंजेंट बना के दिखाओ, आप कहाँ पे बनाएंगे, इस साइड में बनाएंगे, टच करते हुए और इससे पैरेलल। ये देखिए, ठीक है, ये एक टेंजेंट है जो कि इससे पैरेलल है। समझे, तो क्या हम यहाँ पे कोई और टेंजेंट बना सकते हैं इससे पैरेलल? नहीं बना सकते हैं। अगर हम यहाँ बनाएंगे तो टेंजेंट नहीं है, तो सेकंड हो गया। ठीक है, तो किसी भी सेकंड से हम सिर्फ 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं जो कि आपस में पैरेलल हो। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे कि
देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकेंड। कोई एक सेकेंड है उससे पैरेलल आप सिर्फ 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ टर्म्स जान लेते हैं। ये मान लीजिए है सर्कल और यहाँ पे हमने एक बना दिया एक लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे बताइए? टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, जो कॉमन पॉइंट है, जो सर्कल पे भी है और लाइन पे भी है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये टर्म याद रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखा है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है। और बोलते हैं कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को क्या कर रहा है? टच करके निकल जा रहा है, ठीक है, एकदम टच करके, छू के निकल जा रहा है। तो ये टर्म्स आप पता रखेंगे, टच और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आगे यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी यूज़ आएगा इस थ्योरम का। लिखा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये आप लैंग्वेज पहचानिए, ठीक है। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कोई एक टेंजेंट है, मान लीजिए ये सर्कल और ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट है, ठीक है, तो ये टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस सर्कल का रेडियस तो बहुत सारा होगा, एक कोई यहाँ रेडियस बना देगा, कोई यहाँ रेडियस बना देगा, कोई यहाँ रेडियस बना देगा, लेकिन वैसा ही रेडियस लेना है जो कहाँ से गुजर रहा हो? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से गुजर रहा हो। इस फिगर में बताइए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो सर्कल पे भी है और टेंजेंट में भी है। तो वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से गुजरता है ना, ये रेडियस, तो ये रेडियस जो है वो इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। बात गहराई को समझ रहे हैं? मतलब ये अगर कोई सर्कल है, ये कोई टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, तो वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर गुजरता है, वो रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। समझ गए इतना? और ये लैंग्वेज भी समझ गए कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट किसी पॉइंट पे होता है सर्कल का, ठीक है, वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, किसी भी रेडियस के नहीं, वही रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर गुजरता है। समझे? चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर है O, ठीक है, और वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं XY एट पॉइंट P। मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं XY, और ये टेंजेंट किस पॉइंट पे बना है? सर्कल का P पॉइंट पे बना है, यहाँ पे बना है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि OP जो है ना, ये OP रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये XY के परपेंडिकुलर है, OP XY के परपेंडिकुलर है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, समझ गए फिगर? तो प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। हम सबसे पहले एक पॉइंट Q ले लेते हैं XY पे। अब ये काफ़ी आपको तरीका अजीब लगेगा इसको प्रूफ करने का, लेकिन ऐसे आपको करना है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, थोड़ा पेशेंस रख के हो जाएगा। देखिए लिखा है कि आप XY लाइन पे, इस XY टेंजेंट पे कोई एक पॉइंट Q ले लीजिए यहाँ पे। चलिए ले लिया हमने Q, फिर हम OQ को ज्वाइन कर देते हैं, O से Q को ऐसा डॉटेड लाइन से या फिर कैसे भी लाइन से आप ज्वाइन कर दीजिए। समझे? अब हमें पता है कि ये जो Q है ना, ये सर्कल के बाहर लाई करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये लाइन का कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट इस लाइन पे ले रहे हैं तो वो सर्कल के बाहर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर Q इनसाइड होता सर्कल के तो XY सेकेंड बन जाता, टेंजेंट नहीं रहता। समझ रहे हैं ना? अगर Q अगर यहाँ पे कहीं पे होता तो ये लाइन ऐसा गुजर रहा होता और ये सेकेंड बना होता। टेंजेंट है, उसीलिए ये जो Q पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। ये लैंग्वेज समझे यहाँ तक? अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए, OP बड़ा है कि OQ बड़ा है? तो आप बोलेंगे OQ बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट Q है ना, ये सर्कल के बाहर है, तो इतना दूर तो रेडियस है ही, इतना दूर रेडियस है ही, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ पे, इसलिए हम बोल सकते हैं OQ बड़ा है OP से। इतना समझे? तो ये तो हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया Q, जिसके लिए हमें पता चला जी ये लेंथ जो है ये रेडियस से बड़ा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर लेना इस लाइन पे, तो वो सभी लाइन जो होगा इस OP से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P। इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो OP से बड़ा होगा, सिर्फ P पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। तो OP जो है क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑफ XY। इस XY लाइन पे जितना भी पॉइंट है, इस XY लाइन पे जितना भी पॉइंट है, अगर हम O से पूछे कि सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा है, तो आप बोलेंगे P ही है सबसे कम डिस्टेंस पे, क्योंकि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब ज़्यादा डिस्टेंस पे है P के मुकाबले। OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है।
तो इसी लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है XY का। आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा कि कोई भी एक पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट है और ये एक लाइन है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से अगर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट है यहाँ पे O सेंटर और ये लाइन है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, यानी ये लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, समझे। इसी लॉजिक से ये प्रूव होता है। तो आपको एक बार इसका लैंग्वेज एक बार पढ़ना है और हो सके तो कुछ याद करना पड़े तो आप यहाँ पे याद भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। अब बात करते हैं रिमार्क्स पे। यहाँ पे तो रिमार्क्स क्या लिखा है कि बाय अबव थ्योरम वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑफ ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। वही बात फिर से कि सर्कल का किसी भी पॉइंट पे आप सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये लिखा है कि ये जो लाइन है ना, जो रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेके बनता है, इस लाइन को हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। ये सेंटर, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो लाइन है ना, रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो इतना ही यहाँ पे बेसिक सा थ्योरी था। अभी हम जल्दी से एक एक्सरसाइज निपटा लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 बेसिक क्वेश्चन से आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कुछ रिवाइज भी हो जाएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से काम का बात असली शुरू हो रहा है। चलिए, अभी तो सिर्फ बेसिक कवर हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। किसी भी सर्कल में आप कितना टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया हमने, फिर यहाँ पे एक पॉइंट होगा, वहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया। सर्कल का बहुत सारा पॉइंट है, बहुत, और हर एक पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो पॉइंट, अब बताइए सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो हम टेंजेंट भी बहुत सारे बना सकते हैं। और मैथ में बहुत सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट। कोई एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक पॉइंट पे सिर्फ इंटरसेक्ट करता है, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। एक सर्कल है, एक लाइन है, अगर ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितना टेंजेंट पैरेलल हो सकता है आपस में, तो एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, यही दोनों पैरेलल बना सकते हैं आप एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पैरेलल टेंजेंट्स एक बार में हो सकता है। फिर आगे नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ये एक सर्कल है और ये टेंजेंट टू द सर्कल है, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक न्यूमेरिकल है, चलिए करके दिखाते हैं। टेंजेंट है PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो कोई एक सर्कल है, P यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक ये बना हुआ है टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पे P है। ऑफ रेडियस 5, तो रेडियस हम ऐसे ही बना लेते हैं, एक 5, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर, एक सेंटर से लाइन गुजर रहा है जो कि टेंजेंट को Q पॉइंट पे मिल रहा है। ये लाइन टेंजेंट को Q पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। सच सो डैट OQ इक्वल टू 12। OQ ये लेंथ आपको 12 दिया है, लेंथ PQ, ये PQ लेंथ हमें चाहिए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे सामने, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के PQ निकाल लेंगे। PQ क्या हो जाएगा, रूट ओवर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 आ जाएगा रूट 119, समझे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ड्रॉ अ सर्कल, चलिए ये सर्कल हमने बना लिया, आप कंपास पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। कोई एक गिवन लाइन है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक लाइन है ये, ठीक है। तो इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन बनाना है आपको, सच डैट एक टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा सेकेंड होना चाहिए। ये लाइन है, इसका पैरेलल एक लाइन बनाइए, एक टेंजेंट हो, तो हमने यहाँ पे एक लाइन बना दिया। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और टेंजेंट भी है, एक कॉमन पॉइंट है, और एक सेकंड बनाना है, ठीक है, जो कि इस लाइन से पैरेलल हो। तो हमने यहाँ पे कैसे करके लाइन ड्रॉ कर दिया, सेकंड है। आप यहाँ पे लिख देंगे ये सेकंड है, ये टेंजेंट है, और ये क्या है, आपका गिवन लाइन है,
समझे। और हम यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस, जिससे आपका थोड़ा थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। देखिए लिखा है कि इन फिगर 9.4 इस फिगर में ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी एक कॉर्ड है, दिख ही रहा है। ठीक है, ए ओ सी इज इट्स डायमीटर, ए ओ सी डायमीटर है, सच दैट ए सी बी एंगल जो है 50 डिग्री है। ए सी बी यानी ये एंगल 50 डिग्री है। इफ ए टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया ए टी। ठीक है, देन एंगल बी ए टी इज इक्वल टू बी ए टी, ये एंगल आपको बताना है कितना होगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं, हमें बताना है ये एंगल। तो ज़रा सोचिए कैसे होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि अगर ये कोई सर्कल है और यहाँ पे अगर हम एक डायमीटर बनाते हैं तो ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है। अगर हम यहाँ पे ऐसा करके कोई एक एंगल बनाए तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे ये डायमीटर है, तो ये से जो एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा यहाँ पे, ये 90 होगा। समझे। तो बता दीजिए ये कितना होगा। आप ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के करेंगे, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये एंगल मिल गया 40 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है ये पूरा कितना है, ये पूरा, तो आप बोलेंगे 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है। समझ रहे, मतलब ये पूरा एंगल यहाँ पे 90 है, इतना दूर 40 है, हमें ये चाहिए, तो 90 में से 40 हटा दीजिए, बच गया कितना 50, तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। समझे, ये हो गया 50। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी बस याद रखना है आपको कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, इसका भी यूज पड़ते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। इस फिगर में AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, विथ सेंटर O, ये भी ठीक है। सच दैट OT 4, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है OT। ठीक है, एंगल OT 30 डिग्री दे दिया है यहाँ पे। AT आपको पूछा है, AT ये लेंथ बताना है। ठीक है, जरा सोचिए कैसे निकलेगा ये, जरा सोचिए ये कैसे निकलेगा अब। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिया है, एक है एंगल और एक दिया है साइड। अब याद कीजिए हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हमें एंगल साइड मिल जाए तो हम सारा चीज़ निकाल सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम इस रेडियस को ज्वाइन करें थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे ये एंगल हमें 90 डिग्री मिलता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। इन ट्रायंगल OAT, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल पता है और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, हमें चाहिए बेस चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस और बेस में कौन सा रिलेशन होता है? कॉस का होता है। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस है 80, हाइपोटेन्यूस है OT यानी 4। कॉस 30 का वैल्यू बताइए कितना होता है? तो √3/2 इक्वल टू 80/4। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए 80 के लिए, तो आप पाएंगे 2√3 आपको मिल रहा होगा। ठीक है, 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, कैंसिल किए थे यहाँ पे 2 जा। तो ये भी क्वेश्चन आप देखें, यहाँ से आपको ये सीखने को मिला कि इस सर्कल चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, जब भी आपको एंगल और साइड मिलेगा तो हम ऐसे यहाँ पे एक राइट एंगल बना के ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेंगे। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए, यहाँ पे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, PQ कॉर्ड है। कहाँ है PQ? ये रहा। इस PQ के बारे में बोला गया है। टेंजेंट PR एट P पॉइंट पे एक टेंजेंट है PR। ठीक है, वो टेंजेंट एंगल बनाता है 50 डिग्री का विथ PQ। ये दिख ही रहा है, ये हमें 50 डिग्री का एंगल है ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में। समझे? देखते हैं आगे क्या बोला गया है। देन एंगल POQ ये एंगल हमें चाहिए। जरा सोच के बताइए कैसे होगा। आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक रेडियस है और ये टेंजेंट है, यानी ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए।
इतना दूर 50 दिया है तो इतना दूर हम निकाल लेंगे इजीली, 90 माइनस 50 40 डिग्री। तो जरा साफ करके लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 40। आपको यहाँ पे सीखने को क्या मिल रहा है, बार बार हम रेडियस और टेंजेंट का बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक, अलग अलग तरीके से। ये 40 आ गया। अब एक चीज़ आपने और भी पढ़ रखा है क्लास 9 में कि अगर ये सेंटर है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये अगर कॉर्ड है तो ये दोनों रेडियस सिंस इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये दोनों बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। अब आपको ये निकालना है तो आप इस ट्रायंगल में ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 180 में से ये 40 माइनस कीजिए और ये 40 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 100 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा, ठीक है, आपका सोचने का कैपेबिलिटी बढ़ा होगा। तो इस तीनों क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रख लीजिए कहीं पे, काफ़ी अच्छा है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब अगला टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। मतलब कोई एक सर्कल है और कोई एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, वो पॉइंट हो सकता है सर्कल के बाहर हो या फिर सर्कल पे ही हो या फिर सर्कल के अंदर हो, ठीक है। अब इन सब पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल पे, वो देखेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम 3 केस कंसिडर करते हैं। पहला केस में जो वो पॉइंट है P सर्कल के अंदर है, ठीक है। अगर हम इस P पॉइंट से टेंजेंट बनाने की कोशिश करें तो टेंजेंट बनेगा नहीं। यहाँ पे आप अगर लाइन खींचेंगे तो ऐसा ऐसा कुछ लाइन मिल जाएगा। क्या ये सब टेंजेंट है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहाँ पे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते उस पॉइंट के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर वो पॉइंट सर्कल पे ही हो, ठीक है। देख रहे हैं पॉइंट P सर्कल पे ही है तो यहाँ पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे हम, तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल पे ही है तो वहाँ पे सिर्फ ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, समझे। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल पे है तो कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, 1, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, मान लीजिए ये पॉइंट P सर्कल के बाहर में है, ठीक है। यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक टेंजेंट हम इस तरफ खींच सकते हैं और एक टेंजेंट इस तरफ खींच सकते हैं। तो 2 टेंजेंट्स हम बना सकते हैं कोई बाहर वाले पॉइंट से, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समराइज़ किया गया है। केस 1, जब कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। केस 2, अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और केस 3, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, समझे। चलिए अब अगला एक टर्म है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ किसको बोला जाता है, देखिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ से वो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे पॉइंट P है वो, ठीक है। वहाँ से लेके ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, ये T2 पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। T1 भी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझे कि नहीं समझे। बहुत लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब ये पूरा को समझ लेते हैं। पूरा लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है, वो पॉइंट जहाँ से वो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, यहीं तक लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे T1 हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। इतना चीज़ हमने समझा, बस इतना ही थ्योरी था। अब आते हैं थ्योरम पे। एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में डायरेक्ट, और इसका एप्लीकेशन तो है ही बहुत सारा। ये थ्योरम बोलता है कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, वहाँ पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, 1 और 2। तो बोला गया कि दोनों जो टेंजेंट है ना, इन दोनों का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, मतलब PQ इक्वल टू PR होगा। ये थ्योरम बोलता है। अब इसको प्रूफ कैसे करें, देखिए। सबसे पहले हम बता देंगे कि हम एक सर्कल उठाए हैं जिसका सेंटर O है, और एक पॉइंट P लेते हैं जो कि आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, ठीक है। और 2 टेंजेंट्स PQ और PR हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम P, समझे। टू प्रूफ क्या करना है हमें, PQ इक्वल टू PR, ये चीज़ प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखिए। हम क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को POQ, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल POR, ये एक ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, देखिए। ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी 90 है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल। पहला चीज़ हमें मिल गया। दूसरा, हम लिख सकते हैं कि PO इक्वल टू PO, दोनों ही ट्रायंगल में PO है तो कॉमन हो गया ये। और तीसरा आप लिख सकते हैं
ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होगा। तो ये दो ट्रायंगल में हमें एक तो राइट एंगल कॉमन मिल रहा है, दोनों ही ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज सेम है, कॉमन है, और कोई भी एक साइड जो कि यहाँ पे रेडियस है वो इक्वल है। तो RHS क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझे? तो देखिए, इन राइट ट्रायंगल्स OQP एंड ORP, OQP एंड ORP, सबसे पहले हमने लिखा OQ इक्वल टू OR रेडियस, OP इक्वल टू OP ये कॉमन है, और एक राइट एंगल है यहाँ पे, ये दोनों में राइट एंगल का बात यहीं पे लिख दिया गया था। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, और कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब हर चीज़ इक्वल होगा, तो PQ और PR भी इक्वल होगा। ठीक है, किस रीजन से? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और भी नोटिस करेंगे कि सिंस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल के भी इक्वल होगा, इसका हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30, और ये अगर मान लीजिए 60 है तो ये भी होगा 60। चलिए, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही आप अच्छे से तैयार कर लेंगे डायग्राम के साथ में। ठीक है, प्रूफ में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ बता देंगे कि सर्कल का सेंटर क्या है, कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये सब बात लिखेंगे, और फिर सीधा यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कि क्या क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल है। समझे? चलिए, कुछ रिमार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। बोला गया कि इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते थे। कैसे? देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम PQ स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू आप बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी PO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, इसको PO रहने देते हैं, माइनस OQ के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, OR लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, और PO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या निकल के आ जाएगा कि ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा PR स्क्वायर। समझे? इस साइड से PQ स्क्वायर चलता जा रहा है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, PR आ जाएगा। मतलब ये दोनों साइड ऐसे भी इक्वल प्रूफ हो जाता है। ठीक है, PQ इक्वल टू PR, वो यहाँ पे दिखाया गया है। फिर दूसरे रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि ऑल्सो नोट दैट एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OPR। कौन सा है? OPQ और OPR, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब OP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है QPR का। ये जो OP है एंगल बाइसेक्टर, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, दैट इज सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, और ये सेंटर इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। और कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल 1 में बोला गया है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी दो सर्कल है और दोनों का सेंटर सेम है O। ठीक है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, एक बड़ा वाला सर्कल जो है उसका जो कॉर्ड है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, दूसरे सर्कल का टेंजेंट है। मतलब ये कॉर्ड है, ये छोटा वाला सर्कल का टच करके निकल रहा है। ठीक है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जहाँ पे टच कर रहा है ना, प्रूफ करना है कि वहाँ पे वो बाइसेक्ट हो जा रहा है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। AP इक्वल टू PB, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ रखा है जिसमें क्या होता है कि एक सर्कल होता है, और मान लीजिए यहाँ पे एक कॉर्ड है और ये सेंटर है। अगर हम सेंटर से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड पे ना, तो ये परपेंडिकुलर जो है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये बाइसेक्ट तभी होगा जब हम O से अगर कुछ ड्रॉ करें और ये परपेंडिकुलर निकल जाए। ठीक है, तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है O से जो गिर रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन AB है ये C2 सर्कल का यानी स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है, और ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो सिंस ये लाइन परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि बड़ा सर्कल का अगर हम देखें तो ये कॉर्ड है और सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो मतलब ये लाइन बाइसेक्ट हो रहा है। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिकैप करके फिर से देख लीजिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक वही है, सिंपल सा आपको लिखना है कि C2 सर्कल के लिए AB जो है वो टेंजेंट है, छोटे वाले सर्कल के लिए AB टेंजेंट है और OP क्या है? रेडियस है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB का,
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मेन इसी से यही आंसर है इसका, ठीक है। इतना समझे। अब हमें पता चल गया ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो हम बोल सकते हैं कि जो बड़ा सर्कल है C1 उसका AB कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब OP जो है, मतलब ये जो लाइन है OP, ये क्या है, बाइसेक्टर है, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये क्लास 9 का बात है। तो देयरफॉर AP इक्वल टू AB, यहाँ पे हम बोल देंगे AP जो है AB के इक्वल है, समझे। तो इसको जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। आप हो सके तो अभी वीडियो पॉज करके एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का तरीका। इस पूरे क्वेश्चन में मेन जो आंसर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लाइन आपको लिखना है और ये चीज़ आपको लिखना है और ये रीज़न देना है, ठीक है। ये सब मेन आंसर है इसका। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। लिखा है कि 2 टेंजेंट्स है TP और TQ, ये रहा TP और ये रहा TQ, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक ऐसे सर्कल पे ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर O है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, बाहर एक T पॉइंट है उस पर से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। प्रूफ करना है PTQ जो है वो 2 टाइम्स है OPQ का। PTQ यानी ये एंगल जो है वो 2 गुना होगा इस एंगल का, समझे। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपको जैसे मन करता है वैसे आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे हमें OPQ दिख रहा है तो इसको हम X मान लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग सवाल इसको भी मान के करते हैं, हम लोग इस कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट ये जो एंगल है OPQ इक्वल टू X डिग्री, इसको मान लेते हैं। ये एंगल जो है वो कितना है, X डिग्री, ठीक है। अब जरा सोच के बताइए ये जो एंगल है TPQ ये कितना होगा। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो एंगल है ये TPO, ये एंगल कितना होगा। यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमें पता है एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, ये एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, उसलिए यहाँ पे ये 90 डिग्री हुआ, समझे। तो अब मुझे ज़रा ये सोच के बताइए, फिगर को थोड़ा साफ करते हैं। यहाँ पे इतना दूर है X, ये पूरा है 90, तो ये बताइए ये कितना होगा एंगल TPQ। तो एंगल TPQ हम बोल सकते हैं 90 में से X घटा देना है, 90 डिग्री माइनस X, समझ गए। अब हमें ये भी पता है कि अगर हम किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं, तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है ना वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे TP इक्वल टू TQ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो TP इक्वल टू TQ, और रीजन क्या दे देंगे, सिंस टेंजेंट्स या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन, कहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट, टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया, तो मतलब ये ट्रायंगल जो है TPQ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल जो है और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल TQP जो है वो एंगल TPQ के इक्वल होगा, और दोनों ही कितना होगा, 90 माइनस X, समझे। तो अब इस ट्रायंगल पर काम कर देते हैं। हमें निकालना क्या है, PTQ निकालना है। तो देयरफॉर एंगल PTQ अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलता है, 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर देना है, एंगल TPQ को और माइनस एंगल TQP को। तो कितना आएगा ये, 180 माइनस TPQ, दोनों ही 90 माइनस X है, माइनस 90 माइनस X। ब्रैकेट रिमूव करके सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 90 प्लस X माइनस 90 प्लस X, तो ये 180 कट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2X यानी 2X हम किसको माने थे, ये रहा 2 एंगल OPQ, दिख रहा है यहाँ पे, तो एंगल OPQ।
तो प्रूव हो गया, देयरफॉर यहाँ पे करें देयरफॉर एंगल पी टी क्यू जो है वो 2 टाइम्स है एंगल ओ पी क्यू का। दिखने में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आप खुद ही अगर एक बार ट्राई करें तो बहुत इजी है। ये सिंपल सा है कि आप इस एंगल को x माने, यहाँ से कलर चेंज करते हैं पहले, आप इस एंगल को यहाँ पे x मानेंगे, ठीक है, तो ये निकला x यहाँ पे, तो आप इस एंगल को निकाल लेंगे 90 माइनस एक्स। अब ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये भी 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है, और फिर इस ट्रायंगल से आप इस एंगल को निकाल लीजिए, 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फाइनली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन अभी करते हैं, ये ट्राई कीजिए इसको करने का, ये कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लिखा है कि इन फिगर, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 9.7, इस फिगर में पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट है, दिख ही रहा है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, दिख ही रहा है, सच दैट एंगल ए पी बी, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, अच्छा बात है। देन एंगल ओ ए बी, ये एंगल बताना है हो कितना होगा। तो जिन बच्चों को अभी पिछला एग्जाम्पल अगर याद है तो वो सीधा करेंगे, हमें पता है कि ये जो एंगल होता है इसका 2 गुना होता है, ठीक है, मतलब एंगल ए पी बी जो होगा ना वो 2 टाइम्स होगा एंगल ओ ए बी, पिछले एग्जाम्पल से हम लोग कर रहे हैं। तो ए पी बी है 50 इक्वल टू 2 एंगल ओ ए बी, यहाँ से ओ ए बी निकालेंगे तो ये 2 से 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अब जिनको ये फॉर्मूला याद था वो तो ऐसे कर देंगे, और जिनको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई टेंशन नहीं है, इसको हम लोग पूरा अपने से कर सकते हैं। ये 50 है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम मान लेते हैं ये कितना है x, और दोनों साइड इक्वल है तो ये भी कितना हो जाएगा x। तो इन ट्रायंगल ए पी बी, सिर्फ समझते चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है। ए पी बी निकाल रहे हैं तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 180, यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 65। ये पूरा बताइए कितना एंगल होता है 90। अब हमें चाहिए सिर्फ इतना, तो एंगल ओ ए बी 90 में से आप 65 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 25, तो भी आंसर आता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, और यही मेथड सबसे पहले दिमाग में क्लिक करता है, कोई भी बच्चा ये फॉर्मूला याद करके नहीं जाता एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सब ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और सिर्फ लिखने से नहीं होगा, चैप्टर थोड़ा आपको हो सकता है बीच में टफ लगे, खासकर से कोई कोई प्रूफ का क्वेश्चन जो आपको उस तरीके से प्रैक्टिस करके याद कर लेना है, ठीक है, समझ के, लेकिन तो वैसे आप प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल 3 देखिए, इसको कैसे करें। लिखा है कि पी क्यू इज अ कॉर्ड, कहाँ है पी क्यू, ये रहा, पी क्यू एक कॉर्ड है, दिख रहा है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, अच्छा बात है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी और क्यू पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया, दोनों टेंजेंट टी पे इंटरसेक्ट करते हैं, फाइंड द लेंथ टी पी, आपको ये टी पी लेंथ निकालना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए, इसको छोड़ के नहीं आना है, बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। एनसीईआरटी में मतलब जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही कम क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है और 2-3 एग्जाम्पल्स है, इतना आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, हो सके तो याद, प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा भी देंगे, जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा चुके हैं, और बाकी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, उतना आप कर लेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आपको चाहिए क्या, थोड़ा पेशेंस, और जो हम करा दें एक बार उसको आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करें बिना देखे, इतना ही चीज़ आपको करना है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, इसको हम सिमिलैरिटी से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमें पता है टी पी इक्वल टू टी क्यू है, और हम यहाँ पे ओ और टी पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट अस ज्वाइन ओ टी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि, और हमें ये भी बात पता है कि ट्राइंगल टी पी क्यू, वी नो ट्राइंगल टी पी क्यू किस टाइप का ट्राइंगल है, इसका ये 2 साइड इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है।
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमें ये भी पता है कि ये जो OT जो लाइन है ना, ये OT क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर ही इस पे परपेंडिकुलर गिरता है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस है एंड OT इज एंगल बाइसेक्टर। कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर देता है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो OT है वो, T उल्टा लिख दिए, ये जो OT है वो परपेंडिकुलर होगा किसका? PQ का। समझे? अब इतना चीज लिखने का बाद अब हम आगे काम करेंगे। अब सिमिलैरिटी देखा जाए कि दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। देखिए, पहले दो ट्रायंगल चुनेंगे। कौन सा? एक ट्रायंगल होगा ये छोटा वाला और एक ट्रायंगल होगा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, तो दोनों का नाम लिखते हैं। पहले छोटे वाले का नाम लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल OPR एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है? OPT। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले बताइए क्या सेम है? तो आप बोलेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल है और बड़े में भी ये एंगल है। तो एंगल POR इक्वल टू एंगल POT। रीजन क्या दे देंगे? कॉमन। ठीक है, और फिर छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? 90, क्योंकि परपेंडिकुलर अभी हमने देखा था। और बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल है 90। समझे? तो एंगल PRO जो कि है वो एंगल OPT के इक्वल होगा। समझे कि नहीं समझे ये बात? और रीजन क्या होगा? बोथ 90 डिग्री। ठीक है, दोनों ही 90 है। तो दो एंगल सेम है दो ट्रायंगल में, तो बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल OPR इज सिमिलर टू ट्रायंगल OPT। रीजन क्या दे देंगे? एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो बस सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये लिखने का तरीका थोड़ा सेम होना चाहिए था। OPR और ये OPT होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डेंस मैच करके ये लिखना पड़ता है हमें। तो देखिए, O का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है? O ही है, तो यहाँ पे हम O लिख देंगे। R का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है? P है, तो R के लिए यहाँ पे P होगा। ठीक है, और बीच में क्या बच गया? T यहाँ पे डालेंगे, OTP ऐसा नाम होगा। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख दीजिए। देयरफॉर OP बाई OT इक्वल टू PR बाई TP इक्वल टू OR बाई OP। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें OT दिख रहा है, तो ये अगर डायग्राम में OT अगर हम देखने जाए तो इसका लेंथ हमें पता नहीं है, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को नहीं लेंगे, सिर्फ इनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। PR, ये PR कितना होगा ज़रा बताइए? ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, पूरा 8 है तो आधा 4। TP कितना है? TP तो हमें निकालना है, तो इसको TP रहने देते हैं। इक्वल टू OR ये कितना होगा बताइए? अब ये एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे इतना 4 है, तो इसको अगर पाइथागोरस से निकाले OR तो √5² माइनस 4²। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, तो OR के जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं 3 और OP के जगह पे क्या लिखेंगे? 5। यहाँ से हम TP के लिए अगर सॉल्व करें तो TP आ जाएगा 20/3। तो इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में कैसे बैठाएंगे? आप सबसे पहले ये सोचिएगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये छोटा वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और ये जो लाइन है, ये बीच से जो लाइन गुजरा है, ये एंगल बाइसेक्टर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ही जो होता है वो परपेंडिकुलर गिरता है बेस पे। इतना बात आप प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर गिरा, उसके बाद आप इस दो ट्रायंगल को उठाएंगे, एक छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला, दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे एंगल क्राइटेरिया से, और फिर कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट लिखेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, यही पूरा स्टेप्स है, तो इसको आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और उठाते हैं, ये आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इसमें लिखा है कि 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, हाँ, 2 टेंजेंट्स है
दोनों अपने में एंगल बनाए हुए हैं 60 डिग्री। तो ये मान लीजिए एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, इस एंगल को दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, अच्छा बात है। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, इन दोनों का लेंथ बताना है। लेंथ मतलब समझते हैं ना, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। तो कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या क्या पता है देखिए, एक साइड पता है और एक एंगल पता है। कुछ हिंट मिला आपको, साइड और एंगल मतलब हम समझ गए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होने वाला है। अब कैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, देखिए सबसे पहले आप बीच से एक लाइन ड्रॉ कर ले ताकि एक ट्रायंगल बने। ये सेंटर है O, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये लेंथ कितना है, 3 है। ये पूरा एंगल 60 है, तो ये एंगल बाइसेक्ट होता है, कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ से इस लेंथ को निकालेंगे। हमें परपेंडिकुलर, ये 90 है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन सा होता है, 10। तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 3 बाई बेस, बेस हमें x मान लेते हैं, ये निकालना है। 10 30 यानी 1/√3 इक्वल टू 3 बाई एक्स, एक्स निकाल दीजिए 3√3। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन हम जानबूझ के यहाँ पे इंक्लूड किए थे ताकि आपको एक बार फिर से रिकैप हो जाए कि अगर आपको एक लेंथ और एंगल पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हेल्प से निकाल सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए। सबसे पहले लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, फिर एक पॉइंट है Q, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, मान लेते हैं हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एक टेंजेंट। इस टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटर है O मान लेते हैं, तो Q का सेंटर से दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है, ये लेंथ आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और निकाल दीजिए। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो OP इक्वल टू अंडर रूट, ये 90 है ना, 90 का उल्टा वाला हाइपोटेन्यूज, ये 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, मतलब 625 माइनस 576, कितना आएगा ये, √49, यानी 7 आ जाएगा इसका आंसर, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें बोला गया है फिगर 10.11 में TP TQ दो टेंजेंट्स है, दिख ही रहा है, टू अ सर्कल विद सेंटर O सच सो डैट एंगल POQ, ये बीच वाला एंगल आपको 110 डिग्री दिया है। देन एंगल PTQ, ये एंगल आपको बताना है। सोचिए कैसे होगा। आप मुझे ये एंगल बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे 90। अगर हम आपसे ये पूछे तो इसके लिए भी आप बोलेंगे 90, ठीक है। और ये साइड किस टाइप का फिगर है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। और क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स जोड़ने से कितना आता है, 360। तो हमें पता है एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O, ये कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं, P है 90, T निकालना है हमें, Q है 90 और एंगल O है 110, यहाँ पे 360। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए एंगल T के लिए, आपको मिलेगा 180 और यहाँ पर हो जाएगा 70 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप एज अ शॉर्टकट भी याद रखेंगे कि जब भी आपको इस टाइप का फिगर दिखेगा तो आप ये बात याद रखेंगे कि एंगल एट द सेंटर और दो टेंजेंट के बीच में एंगल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल ऐड करने से 180 आता है। तो डायरेक्ट आप जब भी आपको ये एंगल दिया हो तो आप ये एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आएगा 70, ठीक है। या फिर ऑल्टरनेटिवली आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकते हैं, आपको हो सकता है ये एंगल दे दे
60 डिग्री और पूछेंगे ये एंगल बताओ कितना है, तो सीधा 180 से माइनस करेंगे 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये ट्राई कीजिए ज़रा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और एक फिगर बनाइए, इतना चीज़ आप करना सीखिए। लिखा है कि दो टेंजेंट्स है पी ए और पी बी, दोनों में ही पी कॉमन है, मतलब बाहर एक पॉइंट पी है, उससे एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाया जाएगा। एक टेंजेंट इधर है और एक टेंजेंट यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम हम मान लेते हैं ए, इसका नाम हम मान लेते हैं बी। सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो सेंटर हम यहाँ पे दे देते हैं ओ। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, दोनों टेंजेंट का बीच का एंगल है 80 डिग्री। पी ओ ए, ये एंगल, अगर हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाए, पी ओ ए, ये एंगल आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ये पूरा 80 है, तो मेरे को ये बताइए आधा कितना होगा, तो आप बोलेंगे 40, क्योंकि ये लाइन जो डॉटेड लाइन हमने अभी बनाया था ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, और ये एंगल कितना होता है 90, तो ये एंगल निकालना है। एंगल पी ओ ए इक्वल टू, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, 180 में से 90 हटाइए और 40 हटाइए, कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर 50 डिग्री। समझे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये आंसर। चलिए आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें लिखा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सोचिए जरा कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक सर्कल बना लेते हैं। लिखा है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, एक डायमीटर बनाते हैं, एक डायमीटर ये मान लीजिए है सेंटर से जो पास कर रहा है, तो डायमीटर का जो एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इन दोनों पे दो टेंजेंट ड्रॉ होगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेंजेंट ये थोड़ा टच करके ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। ठीक है, प्रूव करना कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। तो कैसे होगा, मान लेते हैं सेंटर का नाम ओ है, इसका नाम ए बी सी डी, और एंड ऑफ डायमीटर का नाम ई एफ मान लेते हैं। तो हमें ये दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो कोई भी दो लाइन कैसे पैरेलल होता है, जब कोई एंगल्स का प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई कर दे तो ना। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है ये एंगल कितना है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री। तो दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, यानी दोनों लाइंस पैरेलल है। बस इतना ही, 2-3 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे, लेट ए बी एंड सी डी बी टू टेंजेंट्स drawn at E and F respectively। इतना लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे एंगल ए ई ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। उसी तरीके से एंगल ओ एफ डी, ये भी 90 होगा, रीजन सेम। तो फ्रॉम ये दोनों क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये दोनों ही 90 है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल ए ई ओ इक्वल टू एंगल ओ एफ डी। ठीक है, implies alternate angles are equal और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, ए बी जो होता है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी का। ठीक है, बस इतना ही कर देना है, काम खत्म। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या क्या लिखा गया, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इतना तो समझ में आया कि एक सर्कल है, एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, फिर एक टेंजेंट भी है, एक टेंजेंट बना लेते हैं यहाँ पे। लिखा है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, सेंटर O से लिखा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा? हमें पता है, यहाँ पे इसका नाम देते हैं पहले ए बी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पी दे देते हैं। लेट ए बी बी अ टेंजेंट drawn to a circle with center O। इतना लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है देयरफॉर बोल सकते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB का। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हमें थ्योरम से पता है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज एंगल OPB जो होगा, OPB वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पे X। ठीक है, और मानते हैं कि ये जो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये O से गुजरता है। हम मान लेते हैं कि कोई और परपेंडिकुलर है जो किसी एक पॉइंट X से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट्स अज्यूम सम पॉइंट X। मान लेते हैं कोई पॉइंट है X सच दैट इस तरीके से है कि जो XP है वो परपेंडिकुलर है AB का। ठीक है, AB। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज एंगल जो है XPB वो कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OPB जो है वो इक्वल है एंगल XPB का। और ये तभी हो सकता है जब जो XP लाइन है वो O से पास करे, क्योंकि OPB ये एंगल और ये एंगल ये तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइन क्या हो? सेम हो। समझ रहे? विच इज पॉसिबल only if XP passes through सेंटर O। ठीक है, तो देयरफॉर क्या प्रूफ हो गया? जब परपेंडिकुलर जो होता है, कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीका था इसको प्रूफ करने का, लेकिन इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, यही लॉजिक है कि पहले हम खुद से परपेंडिकुलर लिखते हैं थ्योरम का यूज़ करके, 90 डिग्री होता है। फिर हम एक और पॉइंट उठा लेते हैं, कोई भी X यहाँ पे या फिर कहीं पे भी आप X ले सकते थे, सर्कल पे भी ले सकते थे। उसके बाद वो सिंस वो परपेंडिकुलर है तो वो भी 90 डिग्री होगा। तो ये भी 90 और ये भी 90, 1 and 2 से हम बोल सकते हैं दोनों एंगल इक्वल है। और दोनों एंगल तभी इक्वल होगा जब ये जहाँ भी आप X लिए हैं वो सेंटर से पास करेगा तब। ठीक है, चलिए नंबर 6 देखते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है और कोई एक पॉइंट है A। इस A पॉइंट से आप एक टेंजेंट बनाते हैं सर्कल पे। ठीक है, उस टेंजेंट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इस A पॉइंट का दूरी सेंटर से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है इस रेडियस का लेंथ क्या होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, सेंटर का नाम O, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम P। तो लिखते हैं कि इन ट्रायंगल APO। कुछ आइडिया आ रहा है कैसे निकलेगा ये रेडियस? तो हम यहाँ पे ये हमें पता है 90 डिग्री है, इसको लिख दीजिए इन ट्रायंगल APO। OP जो है वो परपेंडिकुलर है AP का। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लेंथ निकाल लेंगे। देयरफॉर OP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर हटा देते हैं, एक ही बार रूट डाल देते हैं। OP इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, AP स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आएगा 3 सेंटीमीटर।
ठीक है, यही आंसर है। चलिए आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कुछ याद आ रहा है? कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब दो सर्कल्स है जिनका सेंटर सेम है, तो बना लेते हैं। एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल बाहर देते हैं, ये रहा। ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का रेडियस 5 है, छोटे का 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक बड़ा सर्कल का कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़े वाले का लेंथ है 5 रेडियस और इसका रेडियस है 3। आपको कॉर्ड का लेंथ, ये पूरा लेंथ चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं O, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम P दे देते हैं। लेट AB be a chord of larger circle, ठीक है, और AB touches the smaller circle, कहाँ पे टच करता है? एट P, P पे टच करता है, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसका, बताइए? AB का। कौन सा थ्योरम से हम लिख रहे हैं? वही थ्योरम कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे PB निकालते हैं। तो देयरफॉर PB इक्वल टू अंडर रूट OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यह आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए AB का लेंथ, और हमें ये भी पता है कि परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जितना है ये भी उतना ही होगा। ये अभी 4 आया तो ये लेंथ भी हो जाएगा 4। तो AB पूरा लेंथ हमें चाहिए, तो 2 × 4 कर देंगे, यानी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बस इतना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसका करने का तरीका आपको याद रखना है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से कवर करना। ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल को कवर कर लिया है, ठीक है। प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। इसको आप एज फॉर्मूले के रूप में भी याद रख सकते हैं। कई बार सवाल ऐसे भी बन सकता है कि कुछ ऐसे रैंडम यहाँ पे नंबर्स दे देंगे। ये मान लीजिए कुछ भी 2 4 यहाँ पे 3, यहाँ पे A, यहाँ पे 7, यहाँ पे मान लीजिए 5 दे रहे, आपको बोलेंगे A निकालिए। तो आपको पता है कि A प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा? 4 प्लस 3, यहाँ से आप A निकाल देंगे 2। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद रखें कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये तो ऑपोजिट साइड ही है, DC AB ऑपोजिट साइड और ये भी ऑपोजिट साइड। तो देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, हमें पता है कि वही थ्योरम कि अगर बाहर के पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों का लेंथ इक्वल होता है। उसी थ्योरम को यूज़ करके हम करेंगे। पहले लिख देते हैं वो बात कि वी नो, क्या पता है हमें? लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये बात हमें पता है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि अगर ये A से स्टार्ट करते हैं, A कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AP इक्वल टू AS होना चाहिए, ठीक है। AP इक्वल टू AS, ये पहला हमने लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट B पे आते हैं, यहाँ पे पता ये क्या होगा? तो आप बोलेंगे BP इक्वल टू BQ हो सकता है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब बहुत बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि वो BQ इक्वल टू BP लिख देते हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो जाएगा कि हम आगे चल के सबको ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे चाहिए क्या? AB चाहिए, AB। तो AB तभी मिलेगा जब AP और PB एक साइड में हो, समझ रहे हैं। इसको जब ऐड करेंगे आगे, तो ये दोनों ऐड करके हमें AB दे देगा आगे, समझ रहे। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखे हैं, ऐसा नहीं लिखे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए
फिर आगे पॉइंट सी पे मूव करते हैं, बताइए क्या लिखे, सी क्यू इक्वल टू सी आर लिखे, ये मेरे को आप बताइए, सी क्यू इक्वल टू सी आर लिखे या फिर सी आर इक्वल टू सी क्यू लिखे, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी क्यू यहाँ पे है, बी क्यू में सी क्यू ऐड होगा तो आगे चल के हमें बी सी मिलेगा, तो इधर है बी क्यू तो इधर हमें सी क्यू लिखना चाहिए और इधर सी आर लिखना चाहिए। बातें कह रही को समझे, ये हो गया तीसरा। और चौथा ये पॉइंट डी से लिखना है, डी आर इक्वल टू डी एस। अब फिर बताइए डी आर इक्वल टू डी एस लिखे या फिर डी एस इक्वल टू डी आर लिखे, या आप बताइए। तो आप बोलेंगे यहाँ पे सी आर है, सी आर में डी आर ऐड होना चाहिए, तो इधर है सी आर, इसमें डी आर ऐड होना चाहिए और सी क्यू वाला साइड में डी एस लिख देंगे, ठीक है, डी आर इक्वल टू डी एस। इसको दे देंगे 4। अब इस चारों इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे, एडिंग करने से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब कंबाइन करते जाइए, ए पी प्लस बी पी फिगर में देख के बताइए, ए पी प्लस बी पी ए बी मिल गया, प्लस बी सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर सी डी मिल गया, इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस और ए एस बी क्यू तो ऐड नहीं होगा, ए एस में डी एस ऐड होगा, तो ए एस और ये डी एस, इन दोनों को पहले एक साथ लिख लेते हैं, ए एस प्लस डी एस प्लस यहाँ पे लिख देते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू। अगले स्टेप में लिखेंगे ए बी प्लस सी डी इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा ए एस प्लस डी एस क्या मिल गया, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू मिल गया बी सी। बस यही चीज़ प्रूफ करना था, कि आ गया प्रूफ। समझ में आया, इजी क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर ले अभी के अभी वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ये भी बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए, लिखा है कि 10.13 फिगर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये रहा, ये लाइन एक्स वाई है और ये लाइन एक्स डैश वाई डैश है, दोनों पैरेलल टेंजेंट है एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है, और एक टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पे है, ये रहा ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पे है, वो एक्स वाई को इंटरसेक्ट करता है ए पे, ये रहा ए पे इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई को, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट करता है। दिखा आपको, ठीक है। प्रूफ करना है कि ए ओ बी, ये जो एंगल है ए ओ बी, ये 90 डिग्री है। अब देखते हैं ये कैसे है। क्वेश्चन समझ गए, देखिए इसका सॉल्यूशन पहले से यहाँ पे है, आप सिर्फ समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, सबसे पहले ओ सी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे लिख दिया एक लाइन, ज्वाइन ओ सी। अब हमें पता है ओ सी क्या है, रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और ए बी एक टेंजेंट है, यानी दोनों लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ओ सी परपेंडिकुलर ए बी यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब एंगल ओ सी ए, ठीक है, और बी सी ओ, ये दोनों 90-90 होगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस दोनों ट्रायंगल को उठाइए और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना काफ़ी इजी है, थ्योरम जैसा ही। दोनों ट्रायंगल में एक रेडियस इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट भी इक्वल है। बहुत सारे तरीके से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, इस फिगर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है ओ पी इक्वल टू ओ सी, दोनों रेडियस है, ओ पी ओ सी दोनों रेडियस। फिर ए पी ए सी, ये ए पी और ये ए सी इक्वल, क्योंकि टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, रीज़न यहाँ पे है। ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये दोनों लाइन कॉमन है, ठीक है। बस, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर होने से ये एंगल जो है वो ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, समझे ये लाइन। चलिए इतना समझ गए। अब इतना ही काम हम नीचे के दो ट्रायंगल में करेंगे, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, दोनों को फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किया हमने, इन ट्रायंगल बी सी ओ और बी ओ क्यू, ये दोनों ट्रायंगल को उठाया गया, सिर्फ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया गया यहाँ पे, और सी पी सी टी से ये लाइन बी ओ क्यू, यानी ये एंगल इक्वल टू बी ओ सी, ये एंगल, ठीक है, इक्वल मिल गया। ऊपर भी हमें ये दोनों एंगल इक्वल मिला था और नीचे में हमें ये दोनों एंगल इक्वल मिला। अब हम इस लाइन पे काम करेंगे, पी ओ क्यू लाइन पे, पी क्यू लाइन पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी
और प्लस एंगल BOQ, ये चारों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 180। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब AOP किसके इक्वल आया था, यहाँ पे सब इरेज करते हैं पहले। AOP किसके इक्वल आया था, AOC के। तो हम यहाँ पे AOP हटा के AOC लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मिला था AOP AOC। ठीक है, AOC को हमने रहने दिया, क्यों रहने दिया बताएंगे, BOC को भी रहने देते हैं और BOQ हटा के BOC लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें मिल रखा है, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है, इक्वल टू 180। AOC 2 AOC और BOC 2 BOC मिल गया यहाँ पे। ठीक है, दो कॉमन लिया हमने और AOC प्लस BOC निकाला तो 90 डिग्री आता है। अब जरा सोच के बताइए AOC प्लस BOC कितना मिलेगा, AOC प्लस BOC ये पूरा 90 डिग्री आ गया। मतलब ये पूरा का नाम अगर लिखे तो AOB मिल गया हमें 90 डिग्री। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था। अब समझे यहाँ पे हमने क्यों रिप्लेस किया, AOP की जगह पे AOC क्यों लिखा, ताकि हमें AOC के जरिए ये पूरा एंगल मिले। ठीक है, चलिए ये भी इजी क्वेश्चन था, बस आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट और ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट, बस फिर लीनियर पेयर पे काम कर देना है, प्रूफ आपका हो जाएगा। तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यहाँ पे दो एंगल का बात किया गया है। एक एंगल वो जो दो टेंजेंट्स के बीच में होता है, यानी ये एंगल। ठीक है, और दूसरा एंगल वो है जो उन लाइन सेगमेंट से बनता है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आते हैं और सेंटर पे बनाते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आ रहे हैं और सेंटर पे ये एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है बोलने का मतलब क्या है कि ये एंगल यानी एंगल APB और एंगल AOB, ये दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये हमने मान लिया। फिर दो टेंजेंट्स है PA और PB जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया गया है। इतना बात आप लिख लेंगे। चलिए, टू प्रूफ क्या करना है हमें, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये एंगल बताइए कितना होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री। तो एंगल OAP ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे लिखा गया है कि सिंस PA टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा, रीज़न यहाँ पे डिटेल में लिख दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से हमने नीचे के लिए भी लिख लिया, एंगल OBP ये भी कितना होगा 90 डिग्री। समझे रीज़न, और ये इतना तक तो क्लियर है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं ये सब, ये सारा स्टेप हर सवाल में लगा हुआ रिपीट हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, ये किस टाइप का फिगर है, कितना साइड है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। चार साइड का क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है कि नहीं। और क्वाड्रिलेटरल का अंदर का जो एंगल्स होता है, इन सभी को ऐड करने से कितना मिलना चाहिए, तो आप बोलेंगे 360 डिग्री होता है। इतना तो ठीक है। चलिए, तो इसी पे काम करते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, इस क्वाड्रिलेटरल में चारों ही एंगल का नाम लिखा गया अंदर अंदर वाला, और इनका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू पता है, OAP का 90 डिग्री होता है, तो OAP की जगह पे 90 हमने लिख दिया, और OBP यहाँ पे भी इसके जगह पे 90, ये दोनों वैसे ही रहा। फिर वो 90 90 180 हो गया, 180 को उस साइड भेज के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 180 डिग्री आता है। तो क्या आ गया 180, APB यानी ये वाला प्लस AOB यानी ये वाला, दोनों का सम 180 आ गया। और यही तो हमें प्रूफ करना था। इससे प्रूव हो गया कि ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। बात अगर ये समझे कि नहीं, ईजी था। चलिए, और इसको हम आपको पहले भी याद करवा चुके हैं शॉर्टकट के रूप में कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये एंगल आपको 60 दे तो ये एंगल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 180 से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11। ईजी सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट। लिखा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक सर्कल है और इसको एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, मतलब बाहर से कवर किया हुआ है। ठीक है,
तो प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस है। इतना समझे। सबसे पहले आप बताइए कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है। पैरेललोग्राम ऐसा फिगर को बोलते हैं जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, और रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ये भी पैरेललोग्राम ही है, बस डिफरेंस क्या है कि इसका चारों साइड इक्वल होता है। मतलब अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम हो जिसका चारों साइड इक्वल हो तो उसी पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। समझे कि नहीं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर ओ है, फिर एक पैरेललोग्राम लेते हैं ABCD जो सर्कल को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, PQRS पॉइंट पे टच कर रहा है। इतना लिख लेंगे आप। चलिए, प्रूफ करना है ABCD रोम्बस है, ABCD रोम्बस। और रोम्बस कैसे प्रूफ होगा, अगर हम प्रूफ कर दे कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों साइड अगर इक्वल प्रूफ कर दे बस रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही पैरेललोग्राम है एक। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया कि रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सभी साइड्स इक्वल होता है। तो हमें सारा साइड्स इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, और पैरेललोग्राम का खास बात क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होता ही है। ये पहले से पैरेललोग्राम है, यानी AB इक्वल टू CD तो है ही, और साथ ही साथ BC इक्वल टू AD भी है। तो वो बात हमने यहाँ पे लिख दिया। रीज़न क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। समझे। अब देखिए, अभी तक हम किस सिचुएशन में पहुँचे हैं। हमें प्रूफ करना है चारों साइड इक्वल आपस में, लेकिन हमें ऑलरेडी ये साइड इक्वल पता है और ये साइड इक्वल पता है। तो अगर हम ये साइड और ये साइड को भी इक्वल प्रूफ कर दें तो सारा साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है थ्योरम 10.2 से कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। तो यहाँ पे AP इक्वल टू AS लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे BP इक्वल टू BQ लिख सकते हैं। ये रहा। अब ये उसी सवाल की तरह जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे कि यहाँ पे हम लोग BQ इक्वल टू BP भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिख रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि आगे चल के हमें AB मिले। AB कैसे मिलेगा, जब AP और BP एक साइड में रहेगा। समझ रहे। चलिए, तो इस पॉइंट के लिए हमने लिखा BP इक्वल टू BQ, फिर इस पॉइंट के लिए हमने लिखा CR इक्वल टू CQ और इसके लिए DR DS, वही लॉजिक से। ठीक है, फिर पता ही आपको इसके बाद क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद सब कंबाइन करने के बाद आपको फाइनली ये स्टेटमेंट मिलता है कि AB प्लस CD। अब ये देखिए काफ़ी काम का चीज़ मिला, AB प्लस CD यानी ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये। ठीक है, अब हमें पता है कि AB और CD दोनों भी लेंथ में इक्वल है, तो हम CD के जगह पर भी AB लिख दिए और यहाँ पे BC के जगह पर भी AD लिख दिए। ठीक है, तो 2AB आ गया, यहाँ पे 2AD आ गया और 2 कैंसिल होने के बाद AB इक्वल टू AD मिला। यानी क्या प्रूफ हो गया, अल्टीमेटली ये साइड इक्वल टू ये साइड प्रूफ हो गया। समझे। अब इसके बाद हमें पता है कि ये साइड इससे इक्वल है, फिर ये साइड इससे भी इक्वल है और ये साइड इससे भी इक्वल है, यानी चारों साइड आपस में इक्वल है। तो ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका सभी साइड्स इक्वल है, यानी ABCD रोम्बस है। तो प्रूव हो गया। समझे कि नहीं। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं इसी क्वेश्चन को। लॉजिक क्या रहेगा, आपको पता है कि पहले से पैरेललोग्राम है, आपको रोम्बस प्रूफ करना है, यानी चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है। अब एक पहले से पैरेललोग्राम आपको दिया है, यानी आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो आपको बस ये साइड और ये साइड इक्वल दिखा देने से काम हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इक्वल होने से सभी साइड इक्वल हो जाएगा। वो कैसे दिखाएंगे, तो हम थ्योरम 10.2 का यूज़ करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स का लेंथ होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट में पहुँचेंगे, फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे जो इक्वल साइड्स है, दोनों को सेम बनाइए, दो इक्वल साइड्स उसको सेम बनाइए, ये आपको स्टेटमेंट मिलेगा AD इक्वल टू AB। ठीक है, बस इसके बाद प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए वीडियो पॉज करके, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12। ये ट्राई कीजिए, ये भी काफ़ी मतलब थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा जाता है, लेकिन इसको एक अलग वे में भी पूछ सकते हैं, तो इसको समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहले समझिए इसको। ठीक है, फिर इसका जो अल्टरनेट क्वेश्चन बनता है सेम टाइप का ही, वो हम बताएंगे। लिखा है कि एक ट्राइंगल है ABC, इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। एक सर्कल है और उसके सब साइड को टच करते हुए एक ट्राइंगल बनाया गया है बाहर से। ठीक है, फिर इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये OD 4 है। ठीक है, सच डैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू विच BC इज
divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरता है और ये परपेंडिकुलर जो है इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक का लेंथ होता है 8 सेंटीमीटर और एक का लेंथ होता है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ए बी ए सी, आपको ये पूरा साइड बताना है और ये पूरा साइड बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। समझिए कैसे होगा। इस टाइप का सवाल आपको जब भी मिले जब ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सेंटर से सभी वर्टिसेस को जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे OA, OB और OC, ठीक है, ये रहा, इस फिगर में देख के आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम ये भी मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट का नाम देते हैं कि लेट AC और AB सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है E और F पे, यानी ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है। इतना करेंगे हम। उसके बाद हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है वो इक्वल होता है। ये लेंथ अगर 6 है तो यहाँ से यहाँ तक CE ये भी कितना होगा बताइए, 6। ये अगर 8 है तो B से लेके F तक BF बताइए कितना होगा, ये भी होगा 8। ये लेंथ पता नहीं हमें, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये भी लेंथ कितना होगा बताइए, x AF, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मुझे बताइए आप पूरा जो AB है, AB का लेंथ कितना होगा, तो आप बोलेंगे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो x + 8 AB आ गया। फिर BC बताइए तो 8 + 6 यानी 14 आ गया। फिर CA बताइए तो आप बोलेंगे 6 + x, ये रहा। तीनों साइड हमें मिल गया किसी भी ट्रायंगल का। और जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड हमें पता होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला से इसका एरिया निकालते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, हेरोन्स फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। हेरोन फार्मूला क्या होता है, ये रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू S - A, S - B, S - C, जहाँ पे S क्या है, सेमी पेरीमीटर, A + B + C/2, ठीक है। और A B C क्या है, ये सब साइड से, ये है A, ये है B, ये है C। चलिए वैल्यू पुट करके हम एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे S निकाल लिए, A + B + C/2 आता है 14 + x। एरिया निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, S का वैल्यू, फिर S का वैल्यू, A का वैल्यू सब हमने डाला। सॉल्व करते करते ये चीज़ इतना आता है 48x² + 672x। अब इसी ट्रायंगल का एरिया हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है, देखिए ये एक ट्रायंगल है, फिर ये एक ट्रायंगल है, फिर ये एक ट्रायंगल है। तो अगर इस तीनों ट्रायंगल का एरिया को प्लस कर दें तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, है कि नहीं। तो उस लॉजिक से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया का सम। अब इस छोटे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो हमें हाइट पता है, बेस भी पता है, तो हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे होंगे। बताइए AOB का एरिया कैसे निकलेगा, AOB हाइट यही है 4 और बेस कितना है, तो आप बोलेंगे बेस यहाँ पे ऐड कर दीजिए x + 8, तो ये रहा हाफ x + 8 और हाइट हो गया 4। उसी तरीके से BOC का हाफ बेस हो गया 8 + 6 14 और हाइट हो गया 4। फिर AOC का एरिया निकालना है तो हाफ बेस हो गया x + 6 और हाइट 4। इसको सॉल्व करते गए तो आपको मिलता है 4x + 56। तो इसी ट्रायंगल का एरिया हमने दो तरीके से निकाला, एक था हेरोन्स फार्मूला जिसमें आता है वैल्यू इतना, और एक हमने ट्रायंगल ऐड कर करके निकाला, उसमें एरिया आता है इतना। तो 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 और 2 वी गेट, दोनों एरिया को इक्वेट कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर करके यहाँ पे रूट हटाए, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके सॉल्व किए तो x का वैल्यू आता है 7, ठीक है। इससे -14 आता है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ये नहीं लिए, x का वैल्यू 7 आ गया। तो ये 7 है, तो हमें पूछा क्या था सवाल में, AB और AC का लेंथ पूछा था। तो ये 7 है तो 7 + 8 कितना हो गया, 15 AB हो गया, और 7 + 6 13 AC हो गया। तो यही दोनों लेंथ है, समझे कि नहीं। तो आपको देखने में थोड़ा बहुत ही बल्कि सवाल ये लग रहा होगा, लेकिन इजी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि आपको इस ट्रायंगल का एरिया सबसे पहले तो एक बार हेरोन्स फार्मूला से निकालना है और एक फिर छोटे छोटे ट्रायंगल को ऐड करके निकालना है, फिर दोनों एरिया को इक्वेट कर दीजिए, जो भी अननोन है वो निकल जाएगा, समझे। और एक छोटा सा थ्योरम यहाँ पे यूज़ होता है कि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये लेंथ अगर x है तो ये भी लेंथ x होगा, बस समझे। तो अभी कभी वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक कॉपी पेन उठाइए और इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, और जहाँ पे कुछ अटक रहे हो आप तो एक बार इसमें देख लीजिएगा कि कोई वैल्यू तो आप मिस्टेक नहीं कर रहे, ठीक है।
चलिए अब आते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब किए हुए है एक सर्कल को। ये एक सर्कल है और यहाँ पे कोई एक क्वाड्रिलेटरल से आप इसको घेर दीजिए, ठीक है। फिर तो प्रूफ करना है कि जो ऑपोजिट साइड्स होता है ना, मान लीजिए ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये जो दोनों ऑपोजिट साइड है वो उसके सेंटर, सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। यानी ये एंगल अगर है और ये एंगल अगर है, एक बार फ्रेश करके बनाते हैं, ये एक सर्कल और एक क्वाड्रिलेटरल इसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। ये एक ऑपोजिट साइड, ये एक ऑपोजिट साइड, ये है सेंटर, तो ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है। फिर मान लीजिए एंगल ए है और ये साइड सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एंगल बी है। तो प्रूफ करना है कि ए प्लस बी जो होगा ना वो 180 डिग्री होगा। मतलब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, प्रूफ करना है, यानी आपको ए प्लस बी 180 डिग्री दिखाना है, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप एक फिगर बनाएंगे और लिख देंगे कि लेट ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल में स्क्राइब किया हुआ है उस सर्कल को जिसका सेंटर ओ है। लिखने का तरीका समझे। फिर ए बी सी डी उस सर्कल को कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, पी क्यू आर एस पे, ये रहा पी क्यू आर एस। इतना क्लियर है। प्रूफ क्या करना है, ऑपोजिट एंगल्स जो है, ऑपोजिट साइड्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं सेंटर पे। यानी ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों 180 होगा, पहला चीज़ ये प्रूफ करना है। और दूसरा ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों भी 180 होगा, ये प्रूफ करना है, समझे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दीजिए, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ से यहाँ, समझे। अब ज़रा सोचिए कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट यानी ये दोनों का लेंथ इक्वल, उसी तरीके से ये दोनों का लेंथ इक्वल, समझे। तो इसके ऊपर कुछ काम करेंगे हम, आगे मूव करें। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे बहुत सारा एंगल बन रहा है तो सभी एंगल्स को बार बार नाम लिखना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एंगल्स का थोड़ा नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस एंगल को हम 1 नाम दे दिए, 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स का ऐसे करके नामकरण कर दिए। अब आप 2 ट्रायंगल उठाएंगे, ए ओ पी एक ट्रायंगल ये है और ए ओ एस, इसके बगल वाला ट्रायंगल है एक ए ओ एस, समझे। ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट गया, यहाँ पे एक टेंजेंट गया है, तो ये एक ट्रायंगल उठा रहे हैं और ये एक ट्रायंगल उठा रहे हैं। हमें पता है दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स इसका इक्वल है। एक तो लेंथ का साइड, टेंजेंट का लेंथ इक्वल, ये दोनों रेडियस वो इक्वल और ये साइड कॉमन है, ठीक है। तो ये तीनों एस 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 से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित होते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब सभी चीज़ इक्वल होगा, तो यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, CPCT, ठीक है। इतना समझे। तो उसी तरीके से हम ये 2 ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं छोटे छोटे। तो फिर यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट छोटे छोटे, तो यहाँ पे मिलेगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 और यहाँ पे मिलेगा एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। तो सिमिलरली लिख के हम इतना चीज़ लिख देंगे। आपको सिर्फ एक में प्रूफ करके दिखाना है, ये 2 ट्रायंगल में, और बाकी सब में हम सिमिलरली लिख के इतना लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता ही है हमें क्या करना है। ये एक पॉइंट है, इसका सभी एंगल को अगर जोड़े 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 ये सभी अगर ऐड करें तो कितना मिलना चाहिए, 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन जा रहा है, समझे। अब रिप्लेस कीजिए जो सेम है। 1 जो है वो 8 के इक्वल है, तो एक जगह हमने 1 लिखा, 8 को भी रिप्लेस कर दिया 1 से। फिर 2 3 के इक्वल है, तो 2 हमने एक जगह लिखा और 3 के जगह पे भी 2 लिख दिया। इसी तरीके से जो सेम था हमने रिप्लेस किया, ठीक है। फिर 2 कॉमन ले लीजिए ऐड करके यहाँ पे, और 2 से उधर काट दीजिए 360 को, तो आता है 180। इसके बाद एंगल्स को कंबाइन करना स्टार्ट कीजिए। हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल AOB चाहिए और COD चाहिए, यही दोनों तो 180 प्रूफ करना है। AOB कैसे मिलेगा, 1 और 2 को साथ लेने से मिलेगा, तो 1 और 2 को एक साथ कीजिए। और ये COD मिलेगा 5 और 6 को साथ लेने से, तो 5 और 6 को एक साथ लीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 की जगह पे हमने लिख दिया AOB और 5 + 6 मिलकर बनता है COD, ये रहा COD 180। तो ये दोनों एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री प्रूफ हो गए। उसी तरीके से सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 को ना हटा के 1 को लिखे थे ना, 8 को रिप्लेस किए थे 1 से, अगर इसी में हम 1 को 8 से रिप्लेस कर देते, यहाँ पे अगर 8 आता,
ठीक है, और ये 8 को यहाँ पे 8 ही रहने देते। उसी तरीके से यहाँ पे 2 को हटा के 3 कर देते और यहाँ पे 3 को 3 ही रहने देते, तो हमें क्या मिल जाता, ये दोनों एंगल्स मिल जाता, 3 4 आ रहा होता और 8 7 आ रहा होता। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव BOC जो है ये रहा, BOC और AOD ये दोनों 180। आपको एक ही प्रूफ करके दिखाना होता है, दूसरे में आप सिमिलरली लिख के हेंस प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ईजी है, ये भी समझ में आया। एक बार जल्दी से रिकैप करें। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल, और जो लिखना है इतना बात आप लिख देंगे। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है उसको लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ेंगे सेंटर से। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए आप पहले 2 छोटे छोटे ट्रायंगल लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे, और इससे साबित हो गया कि ये दोनों जो एंगल है सेंटर वाला 1 और 8 दोनों इक्वल है। सिमिलरली 2 3 4 5 6 7 ये सब आपस में इक्वल है। फिर आप सेंटर पे काम करना स्टार्ट कीजिए, सभी एंगल को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना मिलेगा 360। रिप्लेस कीजिए उसके बाद। ठीक है, 2 कॉमन लेके यहाँ पे 180 से काट दीजिए। फिर देखिए कि ऑपोजिट एंगल्स किस पेयर से बन रहा है, 1 2 तो 1 2 को एक साथ लिख दीजिए, यहाँ पे 5 6 तो 5 6 को एक साथ लिख दीजिए, और 1 2 मिला के क्या मिल गया AOB, और 5 6 मिला के COD 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रूफ हो गया। तो ईजी था ये भी। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ डाउट होगा, फिर आप वीडियो देखेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख कर रख देंगे तो अभी आपको हो सकता है समझ में आ भी गया हो, लेकिन सिर्फ आप देख के छोड़ेंगे तो एग्जाम में अटकेंगे। ठीक है, इसको एक बार आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, तभी जाके काम बनेगा। चलिए, तो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जिसको करना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, चलिए उसको करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इफ AP इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये AP इक्वल टू 12 दिया है, आपको पेरीमीटर निकालना है, यानी AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू निकालना है। जरा सोचिए कैसे होगा। ये क्वेश्चन CBSE 2020 में आया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सिर्फ हमें ये वैल्यू पता है 12, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, ये 2 टेंजेंट दिख रहा है। समझ गए कौन सा थ्योरम लगेगा। मान लेते हैं ये x है, लेट BP इक्वल टू x, तो ये BD भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देयरफॉर BD इक्वल टू x, क्योंकि रीजन हमें पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सिमिलरली अगर हम ये डिस्टेंस को y माने CY, तो ये CD भी क्या हो जाएगा y, तो CQ इक्वल टू CD इक्वल टू y। सेम रीज़न यहाँ पे भी। ठीक है, ये भी y है। अब ये पूरा था 12, इतना दूर है x, तो इतना दूर बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे 12 माइनस x। उसी तरीके से ये डिस्टेंस क्या होगा AC, आप बोलेंगे 12 में से y हटा दीजिए। ठीक है, अब हमें निकालना है पेरीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB, अभी अभी आया 12 माइनस एक्स। जो BC है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिए BC जो है पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, और CA कितना है 12 माइनस वाई। तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू, तीनों को ऐड कर देना है, AB प्लस BC प्लस CA, यानी 12 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 12 माइनस वाई। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये x कटेगा, ये y कटेगा, 12 12 24 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई कीजिए। ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। इस फिगर में AB और CD कॉमन टेंजेंट्स है। ठीक है, 2 सर्कल है, दोनों का ही AB टेंजेंट है और CD भी टेंजेंट है। ठीक है, ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई, सर्कल का साइज देख के पता चल रहा है कि दोनों का रेडियस अनइक्वल है। प्रूफ करना है AB जो है वो CD के इक्वल होगा, दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे जरा सोचिए। तो इस सवाल में थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक सर्कल होना चाहिए और बाहर से एक पॉइंट होना चाहिए, तब थ्योरम लगता है ना, तब ये दोनों का लेंथ इक्वल बोलते हैं। यहाँ पे कोई बाहर में पॉइंट है नहीं, लेकिन ये दोनों को अगर हम इधर पे थोड़ा एक्सटेंड करके एक पॉइंट यहाँ पे दे दे P, ठीक है, तब थ्योरम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अस एक्सटेंड AB and CD
दोनों को एक्सटेंड कर रहे हैं सो डैट दे मीट एट P, दोनों P पे मिलेंगे। ठीक है, अब थ्योरम लगेगा यहाँ पे। हम लोग बोल सकते हैं PB इक्वल टू PD होगा। रीजन अच्छे से पता है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये आप लिख लेंगे। फिर हम क्या लिख सकते हैं, PA इक्वल टू PC, सेम रीजन यहाँ पे भी, समझे कि नहीं। ये पूरा यहाँ से PA से लेके PC तक बड़े सर्कल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन बड़ा है, PA बड़ा है कि PB बड़ा है, PA बड़ा है, तो इसका नाम आप दे दीजिए 1 और 2, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, वी गेट क्या मिलेगा, तो PA माइनस PB इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा PC माइनस PD। अब जरा सोच के बताइए, PA में से PB हटेगा तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा, और यहाँ पे PC पूरे में से PD अगर हट जाए तो क्या मिलेगा, CD मिलेगा। बस यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, समझे कि नहीं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक आपको दो सर्कल देंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे डायरेक्ट टेंजेंट देंगे, एक अभी जो हमने देखा ये इसी टाइप का क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, एक आपको सर्कल देंगे यहाँ पे, एक सर्कल देंगे यहाँ पे, और टेंजेंट को ऐसे करके क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, दोनों में ही, इसमें भी बोला गया था कि ये और ये इक्वल प्रूफ करो, इसमें भी बोलेंगे कि ये दोनों टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ करो। ठीक है, तो अभी अगला सवाल इसी के ऊपर होगा, इसको देखते हैं। इसको करने का तरीका तो आप समझ गए कि आप बाहर एक पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। समझे, थोड़ा गंदा हो रहा है लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा अभी हम आपको बताएं। इसमें लैंग्वेज सेम है कि दो कॉमन टेंजेंट्स है AB और CD, दोनों E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरम लगाने का सुविधा है हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है। हम बोल सकते हैं कि AE इक्वल टू CE होगा और ED इक्वल टू EB होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये पॉइंट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था। यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है, तो थ्योरम लगाते हैं AE इक्वल टू, हम लिख सकते हैं CE। रीजन हमें पता है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। और इस साइड में अगर लगाए तो लिख सकते हैं EB इक्वल टू ED, और रीजन सेम जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा AE प्लस EB इक्वल टू CE प्लस ED। जरा सोच के बताइए AE प्लस EB क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे AE है, यहाँ पे EB है, दोनों मिलके AB दे रहा है, और इस साइड में CE है और ED है, दोनों मिलके CD दे रहा है। यही तो हमें प्रूफ करना था, समझे कि नहीं। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है इस स्टेप में। यहाँ पे हम चाहते तो थोड़ा इरेज करते पहले, यहाँ पे हम क्या लिखे, EB इक्वल टू ED, पहले इसको लिखे तब इसको लिखे। आप अगर आप पहले इसको ED लिख देते और इक्वल टू EB लिखते तो आप थोड़ा फंस जाते, क्योंकि AE में EB जोड़ने से, समझ रहे हैं ना, तब हमें AB मिलेगा। अगर आप इसको इस साइड लिखे होते तो इस जोड़ने से फिर ये नहीं आता, ऐड करने से नहीं आता, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इस हिसाब से लिखिएगा कि इसमें ये ऐड करने से ये पूरा मिल जाए, पहले वाला लॉजिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि इन द फिगर एंगल ADC, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। BC कहाँ है, BC ये रहा, ये पूरा 38 है BC। फिर CD 28 है, ये पूरा 28 है। BP 25 है, ये पूरा 25 है। अच्छा पूरा नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है 25 BP। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमें पता करना है। ठीक है, ये लेंथ चाहिए, तो कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। तो इस टाइप का सवाल में क्या होता है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल 90 दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्यों बताएंगे, क्यों ज्वाइन किए। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या हो गया, ये हमें पता है 90 है, ये भी हमें पता है 90 है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट, ये लेंथ DS और ये लेंथ DR इक्वल, और ये दोनों रेडियस भी इक्वल, और ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होता है, मतलब
टेंजेंट जो एंगल बनाते हैं और सेंटर पे जो एंगल बनता है दोनों सप्लीमेंट्री होता है। तो ये 90 है तो दूसरा निकालने के लिए 180 माइनस 90 ये भी 90, समझे। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि ये जो हमें फिगर मिल रहा है ORDS ये क्या है, एक स्क्वायर है, क्योंकि इसका चारों साइड इक्वल है, ये इक्वल, ये इक्वल और सभी 90 90 है, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। RDSO इज अ स्क्वायर, और सभी का साइड क्या है, इक्वल है, यानी रेडियस जैसे ही है साइड, समझ रहे। तो ये अगर हम DS यहाँ पे निकाल लेते हैं या फिर RD निकाल लेते हैं तो हमें रेडियस मिल जाएगा। इस फिगर में हमें निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है रेडियस, ठीक है। तो स्क्वायर है तो चारों साइड तो इक्वल है ना, तो अगर हम DS भी निकाल ले तो यही रेडियस ही होगा, DR भी रेडियस ही होगा, सभी का लेंथ तो इक्वल है। चलिए निकालना शुरू करते हैं। ये 25 तो ये भी 25, ये मुझे बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 13, क्योंकि पूरा 38, ये 25, 13, इतना दूर 13, तो ये भी डिस्टेंस बताइए कितना होगा 13, ये पूरा कितना है 28, इतना दूर 13, तो ये बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15, और ये 15 तो रेडियस भी क्या हो गया 15, आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं, पूरा डिटेल तरीका यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, हम आपको समझा दिए, लॉजिक वही है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, आप इसको करके दिखाइए, इसका सॉल्यूशन हम नहीं दिए। लिखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो सर्कमस्क्राइब किए हुए हैं सर्कल को, सेंटर O है, AD परपेंडिकुलर यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, समझ गए। ये परपेंडिकुलर होने से ही हमें समझ में आ गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनेगा ना OSAP ये क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और सब साइड्स भी इक्वल, ठीक है। रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10, इसका रेडियस पहले से दे दिया, इस क्वेश्चन में उल्टा काम किया गया है, रेडियस पहले दे दिया, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में हमें रेडियस ही निकालना था, इसमें रेडियस दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कहाँ है x, ये x हमें निकालना है। चलिए तो ये स्क्वायर है तो इतना दूर हम इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ करते हैं, सोच के बताइए, ये जो डिस्टेंस AP है ये 10 है ना, काम बन गया यहाँ तक, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब अगर हमें PB मिल जाए तो बस उसमें 10 ऐड करके ये पूरा हम AB यानी x बता देंगे। तब निकालते हैं PB कैसे निकलेगा, देखिए इतना दूर है 27, यहाँ से लेके यहाँ तक 27 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, आप बोलेंगे 27। तो अगर हम आपसे पूछे यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ कितना होगा, तो आप बोलेंगे पूरा 38 है, उसमें से 27 हटा दीजिए, बच गया कितना 11, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया 11, समझ रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ, ये और ये लेंथ इक्वल होगा। तो ये हमें मिल रहा है 11, ये भी 11 है, और ये अभी मिला था 10, टोटल हमें x चाहिए, वो कितना हो जाएगा 10 + 11 21 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा सा सवाल दिख रहा था, लेकिन आंसर कितना इजी तरीके से निकल गया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि इन द फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट A, दोनों एक दूसरे को A पे टच कर रहे हैं, अच्छा बात है। अ कॉमन टेंजेंट टचेस देम एट B एंड C, एक कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट समझते हैं ना, मतलब ये टेंजेंट जो है बड़े वाले सर्कल का भी है, छोटे सर्कल का भी है, इसको B पे टच कर रहा है, इसको C पे टच कर रहा है, और एक कॉमन टेंजेंट है A पे, ठीक है, ये वाला जो टेंजेंट है दोनों का ही टेंजेंट है। मिट्स द प्रीवियस कॉमन टेंजेंट एट P, वो पहले वाले टेंजेंट को P पे मिल रहा है, ठीक है। प्रूफ करना है BAC 90 है, ये एंगल जो है वो 90 होगा, वो कैसे प्रूफ करें, तो देखिए थोड़ा देर सोचिए आप क्या तरीका हो सकता है इसको करने का। सॉल्यूशन वैसे यहाँ पे है, लेकिन हम इसको खुद से करने की कोशिश करते हैं। पहले ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये अगर x है तो ये भी कितना होगा x, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y, दिख रहा है आपको। देखिए सबसे पहले हमने इस एंगल को x माना, तो ये एंगल भी कितना हो गया x। फिर इस एंगल को हमने y माना, तो ये एंगल भी कितना हो गया y, ठीक है। अब इस ट्रायंगल पे काम कर देते हैं, अंदर वाले ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल ऐड करके 180 होगा, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल
सी बी ए, सी बी हो गया, ए हो गया, और ए सी बी इक्वल टू 180। ए बी सी क्या है, ए बी सी एक्स है, बी ए सी ये पूरा बताइए, तो इतना दूर x इतना दूर y, तो पूरा हो गया x प्लस वाई, ठीक है। और ए सी बी ये एंगल हमने कितना मान रखा है, y इक्वल टू 180, तो हो गया ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 90। और ये x प्लस वाई अगर आप ध्यान से सोचें, x प्लस वाई क्या है, इतना दूर था x, इतना दूर था y, तो x प्लस वाई ये पूरा बी ए सी है, इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। समझे, यही हमें प्रूव करना था। तो लॉजिक समझे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ये वाला। फिगर सेम टाइप का है, लिखा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी कॉमन टेंजेंट है विच टच ईच अदर एट डी। ठीक है, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को डी पे टच करते हैं। ए बी 8, ये पूरा लेंथ आपको 8 दिया हुआ है, सी डी का लेंथ बताना है, ये लेंथ। सोचिए कैसे होगा। मान लेते हैं सी डी का लेंथ x है, ठीक है, तो ए सी का लेंथ क्या होगा बताइए। ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये अगर x तो ये भी x, ठीक है। फिर अगर हम इस सर्कल को देखें तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक ये वाला एक ये वाला, समझ रहे। तो ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x, यानी x प्लस एक्स 2x इक्वल टू, उसका वैल्यू दिया हुआ है 8, यहाँ से x निकाल देंगे, x कैंसिल, वैल्यू क्या जाएगा 4 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख के तो कर ही लेंगे कि आप लिखेंगे पहले सी ए इक्वल टू सी डी, ठीक है, रीजन दे देंगे यहाँ पे। फिर आप लिखेंगे सी बी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे रीजन दे देंगे। फिर दोनों को ऐड करेंगे, सी ए प्लस सी बी, यहाँ पे 2 सी डी, सी ए प्लस सी बी क्या मिलता है, ए बी मिलता है, इक्वल टू 2 सी डी। ए बी का वैल्यू दिया है 8 इक्वल टू 2 सी डी, यहाँ से सी डी का वैल्यू निकाल देंगे 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला। ये हमने अभी एक्सरसाइज में भी देखा था, इस टाइप का क्वेश्चन, वैल्यू सेम था, बस डिफरेंस ये है कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था उसमें ये एरिया नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में एरिया आपको निकाल के दे दिया है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि एक जो ट्राइंगल है वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और ए पी बी पी लिखा है कि द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ए पी एंड बी पी इंटू विच साइड ए बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी आर 6 एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये ए पी बी पी का लेंथ 6-8 दे दिया है, लेंथ ऑफ साइड ये दो साइड का लेंथ आपसे पूछा है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकाला था, एक था हेरोन्स फॉर्मूला और एक था ट्रायंगल का सम कर करके, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया था। अब इसमें क्या है कि एक एरिया हमें ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस वाले को ये एरिया निकालेंगे तीनों ट्रायंगल का सम करके और इक्वल टू 84 कर देंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एरिया इतना दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल 4 है, वही हम फिर से एज्यूम करेंगे कि ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, इतना दूर 6 है तो इतना ये भी 6 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा x। तीनों साइड हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ये छोटा एरिया प्लस ये छोटा एरिया प्लस ये छोटा एरिया। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया 84 दिया हुआ है, इसका एरिया हाफ बेस साइड हाफ बेस साइड हाफ बेस साइड, सबका वैल्यू हमने पुट किया, सॉल्व करते गए यहाँ से, तो x का वैल्यू आता है 7। देख रहे हैं आंसर भी सेम है, तो ए सी 13 और बी सी 15। समझ में आया कि नहीं आया, आया। बस डिफरेंस ये है कि इसमें हम हेरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये एरिया की जगह पर 84 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, बाकी सारा तरीका वही है। चलिए तो इतना ही था इस चैप्टर से क्वेश्चंस। जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 13 और पहला एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन है वो सारा को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल्स के साथ। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सवाल का फिगर और करने का तरीका वो पूरा याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये। और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं ये सब, इसका भी आप अलग से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। इतना आप तैयारी कीजिए और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी होगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और 2 थ्योरम में दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी चांसेस रहता है आने का। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट अगर रह जाता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, हो सकेगा तो हम उसके लिए दूसरा वीडियो भी बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर उतना देखने में ईजी लगता है लेकिन हो सकता है किसी को कुछ डाउट आ जाए, तो ज़रूर बेझिझक कमेंट कीजिए। और
वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन देखिए, वहाँ पे मैथ्स, SST, साइंस, इंग्लिश सभी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा के रखा गया है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा वहाँ से। ठीक है, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए प्लेलिस्ट सेक्शन और देखिए। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।